आइए दोस्तों चेक करते हैं। ये वीडियो बहुत काम का, बहुत नॉलेजेबल है और ये वीडियो को शायद स्किप ना करिएगा। जो नए नए टेक्नीशियन हैं उनको खास करके कह रहा हूँ, आप चेक करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसमें साल भर पहले किसी ने गैस चार्जिंग किया हुआ है ऑलरेडी पहले ही, मगर ये गैस चुका नहीं है। और हम लोग इसका गैस प्रेशर डाल के होल्ड करके चेक कर दिया है। हम लोग को पता चल गया, पत्र वगैरह हम लोग खोल के रख दिए हैं। इसका जो हम लोग को डिस्चार्ज लाइन पे जो है ऑयल 3 वे वाल के ऊपर कैपलरी है, कैपलरी पे ऑयल शाइन दिख रहा है। तो हम लोग को लीकेज का 80% ही चांस हो गया था और हम लोगों ने अभी ये लीकेज का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैपलरी लीकेज है हमारा। अब हमें इसको कैपलरी को हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करके वाल को हटा देंगे। हटा करके इसको हम लोग फिर से चेंज कर लेंगे कैपलरी को। कैपलरी चेंज कर लें या तो कैपलरी काट के वापस से रिटर्न करेक्शन कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। हमारा ज्वाइंट हो गया है। हम लोग इसको प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डाल के होल्ड करके चेक कर लेंगे लीकेज कहीं और से नहीं है। प्रेशर होल्ड कर लेंगे, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, बट हमारा कहीं से प्रेशर ड्रॉप अभी तो नहीं बता रहा है, जो कि इतनी जल्दी बताता भी नहीं है। बहुत कम चांसेस है, कोई बड़ा लीकेज रहेगा तो ही बताएगा। अगर छोटा लीकेज है इतनी आसानी से और इतनी जल्दी लीकेज नहीं बताएगा। अब हम लोग इसको जो है प्रेशर होल्ड करने के बाद जो है शाम को वक्त है, थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने इसको चेक किया आके, तो हमें प्रेशर सही नहीं लगा। तो हम लोगों ने प्रेशर छोड़ दिया, वैसे ही होल्ड करके चले गए। बाकी दूसरे दिन का ये वीडियो हम लोग आए, अभी हम लोग आए तो हम लोग को डाउट हुआ कि आउटडोर से प्रेशर शायद ड्रॉप हो रहा है। तो हम लोगों ने आउटडोर ही खोल लिया, पूरा पतरा वगैरह खोल खाल के इसको रखा हुआ है। और ये हम लोगों ने पहले इसमें प्रेशर डाल के रखा, पहले ही प्रेशर डाल के रखा हुआ है। करीब इसमें 300 का प्रेशर होएगा। फिर दोबारा हम लोग अगर इसमें लीकेज नहीं फाइंड आउट होएगा तो हम लोग इससे प्रेशर और डबल करेंगे। डबल करने के बाद फिर लीकेज चेक करेंगे। और इसमें प्रेशर नहीं बता रहा है, मतलब लीकेज नहीं बता रहा है, प्रेशर हमारा ओके बता रहा है, कहीं से कुछ भी लीकेज नहीं बता रहा है, कोई शाइन नहीं है इसमें भी। बट जो था वही कैपलरी वाला था। वापस हम लोग हमारा प्रेशर जो हमें होल्ड गया, अभी हम लोग इसको चेक करने वाले नहीं बताया है। तो अब हम लोग इसको एक नया मतलब है सिस्टम है जो चेक करने का, सबका अपना तरीका है। मैं तो कहता हूँ इसको वैक्यूम पे ही रख लीजिए आप, सेफ्टी एकदम करके। एक हाफ का नट लेके जब भी प्रेशर डालना हो, एक हाफ का नट उसमें एक हाफ का कैप बना के रखें ताकि ये आगे का प्रेशर होल्ड कर सके। और डिस्चार्ज वाला जो है उसको एलंकी से टाइट कर दीजिए। हमारा ये सिस्टम वैक्यूम पे है। और अब हम लोग एक बार इसको वैक्यूम पे रखेंगे और वैक्यूम पे रखने के बाद इसको हीट करेंगे। इंडोर को भी खोल के इसको भी पानी में ड्राम में डाल दिए हम लोगों ने, ये टब में डाल के रखे हुए पूरा डैग में। इसमें भी प्रेशर होल्ड है, कहीं से लीकेज, दोनों में से कहीं भी लीकेज नहीं बता रहा है। कुछ लोगों को कंफ्यूज होएगा कि भाई पाइप भी चेक कर लीजिए। भाई पाइप भी चेक हो गया है, पाइप का भी इशू नहीं है। अभी हम लोग इसको खाली हीटअप करेंगे। जो जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ है, जहाँ जहाँ कार्बन लगा हुआ है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ड्राई मॉइस्चर या जो ये जो आगे का जो भी है कैप है, कवर है, ये ब्लैक जो सेफ्टी लगा हुआ है, सारी चीज़ें कैपलरी पे जो रबड़ लगे हुए रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसको खोल के ओपनली निकाल दें। निकाल के अभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, चेक करना चाहिए। और अभी हम लोग इसको वैक्यूम पे रखेंगे। अगर वैक्यूम हमारा टूट जा रहा है, अगर 10 मिनट 5 मिनट में अगर वैक्यूम हमारा टूट गया तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं से आउटडोर से लीकेज हो रहा है, या वाल से मिसटेंडिंग हो रही है, या 3 वे वाल से मिसटेंडिंग हो रही है। क्योंकि एक वाल तो मैंने डिस्कनेक्ट करके ही रखा हुआ है, उसको निकाल दिया था, कंफ्यूज हो गए थे इसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि प्रेशर जो था वो बराबर नहीं हो रहा था। हमने कहा कैपलरी या वाल से हो सकता है, तो हम लोगों ने डिस्चार्ज का वाल ही निकाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इसमें माइनर लीकेज, चोर लीकेज होता है, जो विंडो एसी में ख़ास करके मिलता है। और विंडो एसी में जो फंसे हुए लोग रहे होंगे वो जानते होंगे मेरी बातों से, वो उनको वो एग्री भी होंगे शायद कि विंडो एसी में जब होता है माइनर लीक, चोर लीकेज होता है तो जल्दी मिलता नहीं है। अब हम लोग इसको एलंकी खोल रहे हैं। अब एलंकी खोलेंगे तो एलंकी खोलने के बाद हम लोग को इसमें चेक ये हो जाएगा कि हमारा वैक्यूम टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर वैक्यूम टूट रहा है तो फिर हम लोग इससे डबल प्रेशर डालेंगे इस बार, क्योंकि 300 का प्रेशर डाल के रखा हुआ था। इस बार हम लोग करीब 500 से ज़्यादा डाल के रखेंगे, 500 प्लस प्रेशर होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से इसको पानी में डुबा के नहला देंगे और नहला के देखेंगे क्या है इसमें, कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। क्योंकि हम लोग लीकेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमारा वैक्यूम थोड़ा से टूट रहा है तो कहीं ना कहीं से लीकेज है। कभी कभी होता है, इनवाल से भी मैटर हो जाता है, नहीं बताता है, कभी कभी बता देता है, ये समस्या रहती है। तो इसे कभी घबराए नहीं। बाकी हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप भी देखिए, आप भी देख ही रहे हैं। अभी इसका काम कैसे करना है वो भी देखेंगे। अभी हम लोगों ने प्रेशर होल्ड कर दिया, इसमें 500 प्लस प्रेशर है हमारा। और हमें इसको दोबारा फिर से इसको डुबा के चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर इसको हम लोग चेक करने के बाद देखते हैं। अगर ये बराबर इस बार बता दिया तो हम लोगों को क्या करना है, इंडोर आउटडोर दोनों बराबर अगर बता दिया तो हम लोगों को इसको वापस रिफिटिंग करके फिर से वैक्यूम में लगा के इसको वापस गैस चार्जिंग करना है। दोस्तों अभी इसको देखते रहिएगा।
वीडियो को स्किप ना करिएगा। जो नए नए टेक्नीशियन हैं, मेरे भाई जो नए नए हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, तो उन लोगों को भी एहतियात देना चाहिए। 200-500 PSI पे हम लोग को लीकेज नहीं बताया है, हम लोग डुबा के देख चुके इसको। अब हम लोग इसको वैक्यूम करेंगे, प्रेशर सब उड़ा देंगे, उड़ाने के बाद फिर इसको वैक्यूम करेंगे। लेकिन वैक्यूम करने से जो है, अभी हमने 4-5 बार इसमें प्रेशर डाल कर रखा हुआ था, तो इसके लिए इसमें बारिश के मौसम में मॉइस्चर कंप्रेसर यूज़ किया हम लोग। तो इसको हम लोग वैक्यूम करते हुए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हीटअप करेंगे, ताकि इसकी जो मॉइस्चराइज सिस्टम है वो सारी निकल जाए, इसमें जो मॉइस्चर गया वो इससे निकल जाए। क्योंकि आप लोग नाइट्रोजन, मतलब बहुत लोग नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग बारिश के मौसम में बारिश हो रहा है, इसके लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ कर रहे थे। तो कंप्रेसर यूज़ करने के लिए ध्यान दें कि जो है, अगर या कोई भी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, चिल्लर हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो ज़्यादातर एहतियात के लिए इसके हम लोगों को इस पर हीटअप करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको रिस्पॉन्स अच्छा आने वाला है। और एहतियात ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी सिस्टम प्रेशराइज पे ना इसको हीट करें, ये ध्यान दें। कभी भी गैस सर्कुलेशन पे ना इसको ध्यान दें। जब भी आपको करना हो, इसको हीटअप करना हो, तो इसको आप वैक्यूम सिस्टम में रहे तभी करना चाहिए। वैक्यूम सिस्टम में करने पे आपको बेनिफिट होने वाला है, वरना आपके साथ हादसा कोई हो सकता है। इसके लिए एहतियात करें, ध्यान दें इस चीज़ को। डायरेक्टली कभी भी ऐसा ना करें। हम लोगों को लीकेज का जो मामला था वो फाइंड आउट जो था वो हो गया है। मुझे लगता है शायद क्वार्टर का जो वाल था, शायद वहाँ से कभी कभी उसकी जड़ जो होती है ना, क्वार्टर की वाल की जो जड़ होती है, जड़ से भी लीकेज का मामला रहता है। और इसके लिए कैपिलरी डिस्कनेक्ट करके रखे हुए हैं हम लोग। कैपिलरी का वाल जो है वो 3-वे वाल क्वार्टर वाला हमने निकाल के रखा हुआ है। और लेकिन हमें दोनों चीज़ को एहतियात फिर से वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। अगर उसमें वैक्यूम सही बता दिया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने गैस इसको रिफिल करेंगे। और आगे की समस्या तो अब आने वाली है दोस्त। अब आगे देखना गैस की क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसको बहुत ही गजब की वीडियो है ये। हमारा वैक्यूम अभी देखेंगे, चेक करेंगे। वैक्यूम हमारा अगर टूट गया तो ठीक है, नहीं टूटा तो फिर हम लोग इसको रीफिटिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिटिंग करने के बाद इसको हम लोग फिर आगे का प्रोसेस चेक करते हैं। अभी तो ये कुछ नहीं था। अभी जो अब समस्या आने वाली दोस्त, इसको देखना अभी क्या गजब की समस्या है। गैस चढ़ नहीं रहा है और सिस्टम बराबर बता रहा है, कैसे खोलो वैसे ब्लॉकिंग बता रहा है। अभी इसमें पूरा वीडियो आप देखिए दोस्तों। कभी भी अगर ये सिचुएशन आए, जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, कभी भी ये सिचुएशन आए, अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर आपको दिखे तो आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो इसको वाल है ना, वाल, ये वाल का जो पिनवाल होता है, पिनवाल, कभी कभी उसमें अंदर की साइड में एक रबर पीस रहती है, छोटी सी फाइबर प्लास्टिक की रहती है, वो रहती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो वाल का जो मेन सिस्टम होता है ना, यहाँ पे भी एक रबर रिंग रहती है और ये दोनों की रिंग रहती है। तो कभी ऐसा हो जाता है, ये समस्या हो जाती है ज़्यादा टाइम से, अगर कभी इसी में गैस उतना पड़ा हो या बहुत ज़्यादा टाइम से हो, या कभी ऊपर हो मॉइस्चर की वजह से, या बहुत ज़्यादा टाइम से खुली रहने की वजह से, कभी उसमें आपने गैस लीकेज की दिक्कत हो गई। अगर गैस लीकेज अगर हो गया तो उसमें समस्या ये हो सकती है कि ये जो रबड़ रहता है ना पिनवाल का, ये ऊपर चला जाएगा या खसक जाएगा, या पिनवाल आपका जंग खाएगा, या पिनवाल पुश करने पे वो मतलब गैप जो होनी चाहिए वो गैपिंग नहीं देगा। तो ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन में आप दोनों की दोनों वाल चेंज कर दें। हाफ का भी, क्वार्टर के भी, दोनों की दोनों वाल चेंज करते हैं। एक ना चेंज करें, दोनों चेंज करते हैं, क्योंकि वाल जब भी चेंज करना चाहिए वैसे तो सब सिंगल ही चेंज करते हैं, और पैसे के लिए शायद हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर वाल अगर चेंज करना हो तो दोनों की दोनों चेंज करना चाहिए। हाफ का भी और क्वार्टर का भी, दोनों की दोनों चेंज करना। मैंने अभी चेंज नहीं किया है, बट मैं गैस डाल ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम करने के बाद पता चला। इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, बाद में मुझे समझ में आ गया कि हाँ इसमें सब, क्योंकि रिसाइकल मेरा सारा प्रोसेस मेरा जो था वो सही बता रहा था। इसके लिए मैं इससे घबराया नहीं डरा। आप लोग भी कभी ना परेशान हो। गैस चढ़ रही है और अभी स्लो चढ़ रही है, और ये धीरे धीरे जाने दीजिए। अगर मैं ज़्यादा सा, अगर ज़रा सा भी बाटला में अगर लिक्विड में खोला बहुत तेज़ से, तो ये तुरंत की तुरंत कंफ्यूज कर देगा, या तो चोकिंग में जाने लगेगा, या तो फिर आपका ये कांटा है बहुत तेज़ हाइपर होके भागता है। ये कांटा दिखाऊंगा जरा चंगा। और ये सिचुएशन कभी भी हो, चाहे प्रेशर डालें आप, चाहे प्रेशर डालें या गैस डालें, अगर मेरे ख्याल से 3 सेकंड के अंदर, अगर देखिए अभी मैं वाल खोलूँगा ना इसका गैस का, ये देखिए अभी वाल खुला हुआ है। ये देखिए मैं इसको अगर खोलूँगा, अभी देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, ये देखो मैं अभी इसको खोलूँगा ना, ये देखो कांटा कहाँ गया, यूँ। ये 3 सेकंड के अंदर अगर ये कांटा कभी भी भागा तो समझ जाइए आपके आगे का जो प्रोसेस है, आगे का इधर दिखाओ ज़रा,
ये जो आगे का प्रोसेस है, यानी आगे के प्रोसेस में कहीं ना कहीं इसके सिस्टम में ब्लॉकिंग का मामला आ रहा है, तो ही कांटा इतनी तेज़ भाग रहा है, जो कि इतनी तेज़ नहीं भागना चाहिए। हमने इसको लॉक कर दिया है। अभी ये कांटा फट से ना आ जाना चाहिए नीचे की डाउन में, डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं डाउन होगा, क्योंकि गैस की जो लिक्विड होती है वो जाके वहाँ पे वाल पे लुक जाती है, जिसकी वजह से तुरंत ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से ये कांटा तुरंत फट से भाग जाता है। ये देखो, ये मैंने यूँ खोला नहीं, ये कांटा फट से भागे। ये क्या, ये कंडीशन में कभी डरे नहीं। इसको हल्का से स्लो से खोल दें और गैस को प्रोसेस में इसे हल्का सा डाल दें, ताकि ये अपना प्रोग्राम ऐसे चलता रहे और इसको गैस चार्जिंग होने दें। बाद में भी नेक्स्ट टाइम के लिए कभी दिक्कत आएगी। अब मैंने तो इसमें गैस डाल दिया है, और इनको कूलिंग में भी शायद मसला ना हो कुछ। अगर कूलिंग में कोई मसला रहेगा, कोई दिक्कत इनको आगे नेक्स्ट टाइम के लिए होएगी, वैसे होएगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता चल गया है ये हमारे साथ चलने वाले हैं। और ये रिटर्न आ रहा है, लेकिन अभी बहुत स्लो, जैसे जैसे गैस स्लो जाएगी वैसे रिटर्न भी धीरे धीरे आ जाएगा, स्लो करके आएगा। क्योंकि एम्पियर भी मेरा अभी एम्पियर कितना हो गया है, हाँ अभी ये 4 के करीब में 4 के करीब में पहुँचने वाला है। तो भी मैंने आपको कहा था, मुझे गैस चार्जिंग करते हुए 20 मिनट हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया गैस चार्जिंग करते हुए, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और बाकी इसका मैं जो और अभी काम किया हूँ, इसके पहले जो इसमें और जो प्रॉब्लम थी उसको जो मैंने काम किया है वो एक अलग वीडियो आएगा, बट ये मैं अभी आपको ये दिखला दे रहा हूँ कि कभी भी कोई भी भाई के साथ ऐसा हो तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। देखिए अभी लिक्विड का ये अभी आप देखिए लिक्विड फॉर्म आ गया है इस पर, यानी गैस हमारी जा रही है। अगर गैस नहीं जाती तो पाइप एग्जिट एक ही जगह क्वार्टर पे लगा रहता। अभी मैं दिख रहा हूँ आपको, ये देखो आइस वाला जो फ्रोस्टेज आइस हो गया है क्वार्टर वाला, यानी गैस हमारी चढ़ रही है, बहुत स्लो चल रही है। मैं आपको दिखला देता हूँ, ये देखिए, ये एम्पियर 4 के करीब में पहुंचने वाला है, और ये हमारा आइस फ्रोस्टेज भी आ चुका है। और हमारा गैस का कांटा देखिए, ये अभी ये रहा गैस, ये रहा गैस का, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए इसी कंडीशन में, क्योंकि गैस तो R32 है, R32 से तो लोग वैसे ही भी डरते हैं। गैस चार्जिंग करने से पहले लोग आते से जाते तो करीब जो नए हैं वो तो बहुत ही करते हैं, बट अगर आपका सिस्टम सही हो, रिसाइकल आपको अगर सही लगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और गैस कंप्रेसर के हिसाब से, AC के हिसाब से गैस चेक कर लें पहले, तभी गैस डालें। और पहले कभी भी अचानक से गैस डालने की कोशिश ना करें, वैक्यूम अच्छे से करें, सर्कुलेशन अच्छा रहे। कभी भी ज्वाइन करें तो वो चीज़ को ध्यान दें कि हमें फिर से रिसाइकल चेक करना है, इसको वैक्यूम करके फ्लश करके, ताकि हमारा रिसाइकल बराबर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जो हमारा प्रेशर का रिसाइकल अगर बराबर रहेगा तो हमारा गैस का भी रिसाइकल बराबर रहेगा। बस सब इसमें ये है कि आपने अगर कभी कैपिलरी मॉइस्चराइज मौसम में, जैसे मैं काम कर रहा हूँ अभी बारिश का मौसम है, ये बारिश ही थी, और मैंने इसमें एक बार नहीं, मान के चलिए मैंने इसमें 4-5 बार भी प्रेशर डाल चुका हूँ। प्रेशर डाल के मैंने इसमें बहुत बार काम किया है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बट वो समस्या नहीं, इसमें उसको तो मैं सॉल्व कर लिया हूँ, जैसे करना था वो मैंने कर दिया। मगर आप लोग भी ध्यान दें, जो नए नए टेक्नीशियन जो मैकेनिक हैं, कभी R32 हो तो है, उससे डर तो है, बट लेकिन अगर रिसाइकल आपका ओके है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रिसाइकल ओके है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और गैस चार्जिंग भी कर रहा हूँ और आराम से कर रहा हूँ, ध्यान रहा हूँ मेरा रिसाइकल सिस्टम ओके है, और गैस में चढ़ रही है, धीरे धीरे चढ़ेगी। बाकी और भी कभी भी कोई भी मैकेनिक अगर फंसता है तो चीज़ को ध्यान दें, कभी घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगर आपका रिसाइकल सिस्टम ठीक है तो बाकी सब ठीक है। ओके, देखने के लिए बहुत शुक्रिया।